एमपी के सीएम मोहन यादव आज हरदा जाकर हालात का जायजा लेंगे। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाकों में अब तक 11 की जान गई है, 184 लोग घायल हुए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल शामिल हैं। दोनों भाई हैं। इनके साथ तीसरे आरोपी ड्राइवर अमित प्रजापति को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों को राजगढ़ जिले के सारंगपुर में रात 9 बजे पकड़ा गया। उधर घायलों में 40 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। कुल 184 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 40 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन मुजरिम कौन है? 3 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है और बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। यह पटाखा फैक्ट्री आपको हरदा की बता दें कि शहरी सीमा के भीतर थी। तो कितने गुनाह हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस हरदा फैक्ट्री के कत्ल के जिम्मेदार हैं? 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजेश अग्रवाल जो कि फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके भाई सोमेश अग्रवाल राजेश के बेटे बताए जा रहे हैं और राजेश के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कई सवाल इस पूरे धमाके को लेकर हो रहे हैं। 3 साल पहले के हादसे के बाद भी जांच नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनफिट होने के बावजूद फैक्ट्री कैसे चलती रही? अनफिट उसे घोषित किया गया था, सील फैक्ट्री में भी काम जारी था और कार्रवाई नहीं रोकी गई थी। रिहायशी इलाकों में बारूद पटाखा स्टॉक क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को अनदेखा किया गया। इसके साथ ही फैक्ट्री में तमाम वो पाबंदियां जो लगाई जानी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई। रिपोर्ट देखिए। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके, 11 की मौत, 184 लोग घायल, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फैक्ट्री को लेकर प्रशासन पर सवाल। भोपाल से 150 किलोमीटर दूर एमपी के हरदा शहर के अवैध पटाखा फैक्ट्री मंगलवार को कुछ इस तरह धधकी कि मौत की चीखें कई घंटों तक सुनाई देती रही। रह रहकर इस फैक्ट्री में धमाके होते रहे। धमाके इतने भीषण और तेज थे कि इनकी आवाज हरदा से 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। दूर तक लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे तक दरक गए और फैक्ट्री के आसपास तबाही भीषण और भयावह थी। धमाकों से कुछ लोगों के हाथ पैर कट गए। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 184 लोग घायल हुए, जिनमें 40 की हालत गंभीर है। घोर लापरवाही की ओर साफ इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन जो है वो इस फैक्ट्री को पहले सील भी कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद जो है इस फैक्ट्री को दोबारा खोला गया और फिर इस फैक्ट्री को खोले जाने के बाद इसमें इतना बड़ा हादसा हो गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा गया और ये है वो 2 मुख्य आरोपी जिनको धमाकों में कई घंटे बाद गिरफ्तार किया जा सका। ये राजेश अग्रवाल है और ये उसका भाई सोमेश अग्रवाल। दोनों को राजगढ़ जिले के सारंगपुर से पकड़ा गया। दोनों भाई 20 साल से अवैध पटाखा फैक्ट्री चला रहे थे। यहाँ तक कि फैक्ट्री के आसपास के घरों में भी बारूद जमा करके रखा गया था। इसकी वजह से मौत की तादाद ज्यादा बढ़ी। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी इलाका होने की वजह से लोगों को रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री के नजदीक सरकार ने पीएम गरीब आवास योजना के मकान बनाए हुए थे। पुलिस का भी मानना है कि नियम कायदे तोड़कर फैक्ट्री चल रही थी। 24 घंटे बाद भी मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। 100 घर खाली करवाए गए, जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। कई जिलों से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस बुलाई गई। एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ भी मौके पर है। मौत का एक खेल अग्रवाल बंधु काफी वक्त से खेल रहे थे। वो नियम तोड़कर भारी बारूद जमा करते थे। लाइसेंस भी कैंसिल हुआ, सीलिंग भी हुई, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। हादसा इतना भीषण था कि एमपी सरकार हरकत में आई। आनन फानन में मुख्यमंत्री ने बैठक की।
आज मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके पर जाएंगे। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी गई है। सरकार ने अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। उधर कांग्रेस ने हादसे की जांच के लिए अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई है। प्रशासन की ढिलाई का सबसे जीता जागता नमूना है हरदा का ये हादसा, जिसकी कीमत आम आदमी ने चुकाई। हरदा से रवीश पाल सिंह, आज तक। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, 3 गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन सिर्फ 3 गुनहगार नहीं हो सकते इतने बड़े हादसे के, और कितनी गिरफ्तारियां संभव है? देखिए, मुख्य तौर पर तो ये 3 गुनहगार नहीं है। इनमें से 2 सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल ही गुनहगार है। लेकिन गुनहगारों में अगर देखा जाए तो प्रशासन भी कम गुनहगार नहीं है नेहा, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसकी नाक के नीचे अगर कोई व्यवसाय, खासतौर से ऐसे पटाखों का व्यवसाय अगर हो रहा है, तो क्या उसमें नियमों को तो उसका पालन हो रहा है या फिर उसे ताक पर रखा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो वाकई में बताती है कि हादसा कितना भयावह था। अगर आप देखिए तो कल इस समय तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उस समय शुरुआत हुई होगी। जो पहली पाली है इस फैक्ट्री की, ये सुबह करीब 10 बजे शुरू होती है, जिसके लिए मजदूर पहुंचना शुरू हो गए थे। कल यहाँ पे जिंदगी चहचहा रही थी इस समय, लेकिन देखिए 24 घंटे में सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ पे सिवाय मलबे के और साथ ही में जो लाशें कल यहाँ से निकली है और ये जो जेसीबी इन मलबों को हटाने का काम कर रही है, इनकी आवाज के अलावा अब यहाँ पे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि वाकई कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो पटाखे थे, जो बारूद था, उसने इस तबाही को अंजाम दिया था। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ नेहा, थोड़ा आगे चल करके। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो आए और वो तस्वीर दिखाएं जो बताती है कि कैसे यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी का हाल आप देखिए दूर से। आप जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से ये जो घर और कॉलोनियों को आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग रहते थे। यहीं पे जिन लोगों को चोटें लगी हैं, जो मारे गए हैं, वो इन कॉलोनियों में रहते थे। अब लोग यहाँ पे अपने सामान, जो बचा कुचा सामान है, उसे तलाशने पहुंच गए हैं। तो ये तबाही का मंजर दिखा रहा है कि ये जब धमाका हुआ होगा तो यहाँ पे क्या स्थिति बन गई थी। और इस फैक्ट्री के आसपास के कम से कम 200 से 300 मीटर के दायरे में कोई भी जो ढांचा था वो अब साबुत नहीं बचा है। और यही तस्वीर जो है, इसी तस्वीर को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल जब यहाँ पे धमाका हुआ होगा तो यहाँ पे मौजूद हर शख्स, उसके जिस्म पर क्या कुछ बीती होगी। दीवारों, छतें देखिए आप, टिन की जो छतें थी, चादरें थी, वो ऐसे मुड़ गई हैं जैसे वो स्टील की नहीं, कागज की बनी हुई हो। और इसी से इस हादसे के भयावहता का अंदाजा लग जाएगा। हालांकि अब प्रशासन आएगा, यहाँ पे सब मुख्यमंत्री आएंगे, आज वो दौरा करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रशासन की नाक के नीचे, क्योंकि ये हरदा शहर है, ऐसा नहीं है कि कोई दूरस्थ गांव का इलाका हो, हरदा शहर के अंदर शहरी सीमा में ये धमाका होता है। शहरी सीमा में बारूद का इतना बड़ा स्टॉक था यहाँ पे, आखिर प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? पहले भी इस पर कार्रवाई हुई थी। इस फैक्ट्री, ये आदतन एक तरीके से अपराधी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी लोगों की जान गई है इसी फैक्ट्री में काम करते हुए, धमाकों में ही। लेकिन इसके बावजूद संचालन लगातार जारी था। और जो तस्वीरें आप दरअसल रवीश पहुंचा रहे हैं वो डरा देने वाली हैं और सचेत करने वाली भी, कि शहरी दायरे के भीतर कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां पर चलाई जा रही थी।